इस फेस्टिवल सीजन में बहुत सारे लोगों ने फिजिकल गोल्ड लिया होगा, काफी सारे लोगों ने डिजिटल गोल्ड लिया होगा और कुछ लोगों ने पेपर गोल्ड लिया होगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं आपने कौन सा गोल्ड लिया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनर। आज हम बात करने वाले हैं इस आर्टिकल के बारे में जो बिजनेस स्टैंडर्ड पे पब्लिश हुआ था। ये डिजिटल गोल्ड से रिलेटेड है। इसका टाइटल ये कहता है कि फ़ोन पे जो है वो अब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए, जिसके पास अब 35% मार्केट शेयर आ चुका है। आइए देखते हैं डिटेल्स के बारे में। उससे पहले ये बता देता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वॉलमार्ट ओन्ड डिजिटल पेमेंट्स फर्म फ़ोनपे, अब आपको पता है फ़ोनपे की जो पेरेंट कंपनी है वो फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो है वॉलमार्ट का। उन्होंने ये बोला है कि वो सबसे बड़ा डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म बन गया जिनके पास 35% मार्केट शेयर है। अब ये जो ऐप है वो किससे compete करती है? गूगल पे से, अमेजॉन पे से और अलीबाबा बैक्ड पेटीएम से। और भी ऐप्स हैं जो डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करती है, बट मे बी उनका डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, यूज़र बेस बड़ा नहीं होगा मे बी। उन्होंने ये भी बोला है कि 6 टाइम्स ज़्यादा जंप देखा गया है वॉल्यूम में जितना गोल्ड बिका है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, यानी कि 21 दिन जो स्टार्ट होते हैं दशहरा से लेकर दिवाली तक। आगे मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि मे बी अगर ये सच है कि फ़ोन पे सबसे लार्जेस्ट बन गया है तो ऐसा ऐसा रीज़न होगा क्यों। तो फ़ोन पे का ऐसा कहा जा रहा है मैनेजमेंट से कि रिकॉर्ड सेल देखी गई है ड्यूरिंग दिस मंथ, और फेस्टिवल्स की वजह से ज़्यादा ये कह सकते हैं। ऐसा बोला गया है कि कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा डिजिटल गोल्ड के लिए इसलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि इजी है एक्सेस करना, अफोर्डेबल है और सेफ्टी है, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल ऐप्स में बढ़ता जा रहा है। जैसे पेटीएम में लोग काफ़ी विश्वास करते हैं, फ़ोनपे पे विश्वास करते हैं, फिर काफ़ी लोग होते हैं गूगल पे, फ्री चार्ज, रिचार्ज, पता नहीं कितने सारे ऐप्स हैं। तो फ़ोन पे ऐसा कहा जाता है कि बेस्ट डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे गोल्ड खरीद सकते हैं, और ये जो लोग हैं बार बार इनोवेट कर रहे हैं, नए नए फीचर्स डाली जा रहे हैं। ओके, देखते हैं। फ़ोनपे ने अभी ही कुछ इंट्रोड्यूस किया है रिमाइंडर फीचर, जिसमें वो कस्टमर्स को एक तरीके से याद दिलाएंगे कि भैया गोल्ड खरीद लो। ठीक है, आप लोग अगर मेरी नहीं सुनते हो तो एटलीस्ट ऐप की सुन लो, अच्छी बात है। ये एक माइलस्टोन फीचर भी इन्होंने डाला है जिससे कस्टमर्स जो है मोटिवेट होंगे कि अच्छा उन्होंने इतना पैसा इस महीने बचा लिए और ऐसे ऐसे हो गया है। तो अच्छा, काफ़ी लोगों को एक बूस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे बूस्ट मिलता है कि वीडियो बनाना चाहिए, वैसे ही आपको बूस्ट मिलना चाहिए कि आपने इतना माइलस्टोन कर लिया या आपने इतने पैसे बचा लिए। फ़ोनपे जो है वो लॉन्च किया था इस गोल्ड कैटेगरी में दिसंबर 2017 में, और लास्ट 3 साल में इन्होंने पार्टनर करा है गोल्डन सिल्वर प्रोडक्ट प्रोवाइडर जैसे सेफ गोल्ड और एमएमटीसी पैम्प के साथ। लेकिन इनके ऐप पे सिर्फ गोल्ड ही है, क्योंकि ये जो प्रोवाइडर्स हैं शायद सिर्फ अभी गोल्ड में ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं। और इससे क्या है, पूरे हमारे देश में हम कहीं भी बैठे बैठे डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। कंपनी ने ये कहा है कि जो फ़ोनपे पे गोल्ड खरीदोगे वो 24 कैरेट रियल गोल्ड है, और कहीं भी खरीद सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। कस्टमर्स के बजट के अकॉर्डिंग है और कम से कम 1 रुपये का खरीद सकते हो। कस्टमर्स जो हैं वो अपना फिजिकल डिलीवरी के लिए भी करा सकते हैं अगर उन्होंने इतना एक्यूमुलेट कर लिया या खरीद लिया है, और कॉइन्स और बार्स की तरह उनको मिल जाएंगे स्टार्टिंग एज लो एज हाफ अ ग्राम यानी कि 0.5 ग्राम से। कस्टमर्स 18,500 से ज़्यादा पिन कोड्स से इस लोकेशन से गोल्ड खरीद सकते हैं, खरीद चुके हैं फ़ोनपे पे। और उसमें जो 60% जो हैं, 60% के ऊपर जो कस्टमर्स हैं वो स्मॉल टाउन्स और सिटीज़ के हैं। ओके, फ़ोनपे का जो राइवल है पेटीएम, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2x ग्रोथ देखा है डिजिटल गोल्ड ट्रांजैक्शन में फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। और ये बात है सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, तो बेसिकली लॉकडाउन की भी बात कर रहे होंगे आई थिंक। जो नए यूजर्स हैं वो 50% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 60% से ऊपर जा चुकी है। इसका मतलब है, देखो, ऑर्डर वैल्यू ऊपर जाने से मतलब ये भी हो सकता है कि देखो गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका होगा, जो जो ऑर्डर वैल्यू होगी आई थिंक वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाता ही है। नए यूजर्स अगर ये कह रहे 50% का बूस्ट देखा गया है, तो जब हमारा लॉकडाउन था, जब फिजिकल अवेलेबल नहीं था, तो डिजिटल में जितना पैसा लगा सकते थे वो एक ऑप्शन था। तो वहाँ पे लोगों ने उसके बारे में पढ़ा और फिर उन्होंने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इससे ऐसा कहा जा रहा है कि पेटीएम में ही डिजिटल गोल्ड अराउंड 5,000 किलोग्राम्स बिक चुका है, दैट इज 5 टन्स। ओ माय गॉड। ओके,
ये जो कंपनी है इसने एक्सटेंड कर दिया, यानी कि पेटीएम ने अपना पेटीएम गोल्ड सर्विसेज जो है वो पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म में डाल दिया है, जिससे लोग अब पेटीएम डायरेक्टली ऐप से भी खरीद सकते हैं और पेटीएम मनी जो इनका प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ मैंने पढ़ी है वो ये है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए ये क्या कहते हैं बेस्ट है। कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट फीचर। इधर क्या है, लोग पेटीएम गोल्ड खरीद सकते हैं 1 करोड़ तक, वो इन वन गो। पहले तो ये था कि 2 लाख के ऊपर नहीं खरीद सकते एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, अब 1 करोड़ तक डाला गया। पेटीएम ने एक रजिस्टर किया एक स्टेडी राइज कस्टमर्स का, कस्टमर्स बढ़ी जा रहे थे। 73 मिलियन पीपल हैव बॉट डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म अभी तक। 40% जो बायर्स थे वो स्मॉलर सिटीज और टाउन्स के थे। इसका यही मतलब है कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग कंसिडर कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट की तरह। और ये भी कंफर्म किया गया है कि इस साल का जो अक्षय तृतीया था उसमें 2.5 टाइम्स ज़्यादा सेल हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब लॉकडाउन में खर्चा काफ़ी लोगों का बड़ा होगा, काफ़ी लोगों के पैसे बचे होंगे, तो उन्होंने आई थिंक होल्ड करा होगा कि कब ऑस्पिशियस डे महीना तब खरीदेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उनका ग्रोथ देखी गई है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि फ़ोनपे ही क्यों, फ़ोनपे ही का क्यों इतना ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है, गूगल पे या पेटीएम का क्यों नहीं। अगर हम बात करेंगे इसमें तो मेन रीज़न जो मुझे सामने दिख रहा है वो ये है कि फ़ोनपे के पास है 2 प्रोवाइडर्स, सेफगोल्ड, एमएमटीसी पैम्प। पेटीएम के पास एक है, गूगल पे के पास एक है, आगे भी ऐप्स है जिनके पास एक एक है, काफ़ी हैं जिनके पास 2-2 हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेफगोल्ड और एमएमटीसी पैम्प 2 अलग अलग लेट्स से फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। अब सेफगोल्ड 999.9 करवाता है, बट 995 से आई थिंक उन्होंने जंप मारा है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको एक प्राइस डिफरेंस दिख जाता है। डिजिटल गोल्ड में 2-3 टाइप के कस्टमर बेस हो सकता है। एक कस्टमर होगा उसको बस सबसे सस्ता वाला चाहिए, उसको डिजिटली रखना है, उसे ट्रांजैक्ट कर देना है, उसे बेच देना है जब उसका प्राइस ऊपर जाएगा। एक होगा कि कम से कम पे करेगा, उसके कम से कम मेकिंग चार्ज पे करने का मौका मिलेगा, बस 24 कैरेट चाहिए। फिर एक होता है जो डजंट केयर, बस मुझे गोल्ड में पैसा लगाना है, राइट। उनको डिलीवरी भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ लेना है, उनको ब्रांड का पता होता है कि हाँ ये ब्रांड नेम है। तो यहाँ पर आपको 2 डिफरेंस मिल जाता है जब देखते हो कि 995 का ये प्राइस है और 999.9 का ये प्राइस है, तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास ऑप्शन मिल जाता है। एक ऑप्शन होना भी एक फीचर ही होता है किसी ऐप का कि आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। अब एक ही आपके पास ऑप्शन है तो मे बी आप कहोगे अच्छा यहाँ महंगा है, कहीं और देख लेते हैं। डिजिटल में भी यही होता है, आप अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल करो जिसमें आपको बेस्ट प्राइस मिलता है, वहाँ से खरीदो, जस्ट लाइक बाइंग फ्रॉम अमेजॉन और बाइंग समथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर जो मेन मोनोपोली फ़ोनपे के पास है कि उसमें 2 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप खरीद सकते हो, 2 प्रोवाइडर्स है जिससे आप खरीद सकते हो। तो बेसिकली वो आपको थोड़ा सा बूस्ट दे सकता है। बाकी कस्टमर बेस किसका कितना ज़्यादा है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट पर्सनली मुझे मतलब फ़ोनपे इज़ नाइस, नो डाउट। मुझे पर्सनली गूगल पे का जो इंटरफेस है वो काफ़ी स्मूथ लगता है। अब उन्होंने अपडेट कर दिया है, तो जैसे ही डिजिटल गोल्ड को आप क्लिक करोगे फ़ोनपे के गूगल पे के ऐप में, तो आपको आपका लाइव बाइंग प्राइस वहीं दिख जाता है इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग बाय। और अगर हम गिफ्टिंग की भी बात करें तो मुझे गिफ्टिंग में अभी गूगल पे में दिख रहा है कि यू कैन गिफ्ट एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक सो मुझे फ़ोनपे पे दिखाई है, अनलेस अपडेट उन्होंने पुश कर दिया। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सिर्फ अपडेट करना चाहता था आपको, ये जो हुआ इस महीने लेट्स से डिजिटल गोल्ड के बारे में भी काफ़ी टाइम हो गया कुछ बोले हुए। तो डिजिटल गोल्ड की दुनिया में कहाँ चेंजेस दिखेंगे एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल, वो मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहता था। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने इस बार डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करा कि नहीं, और डू यू थिंक कि हाँ अभी डिजिटल गोल्ड का जो स्प्रेड है वो इतना अच्छा नहीं है कि खरीद के अगर जल्दी बेचना हो तो फिर लॉस ज़्यादा है 5 से 7% का। अभी भी वही सोच सकते हैं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डिजिटल गोल्ड जो चेंज कर दे दुनिया। साथ साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग सकती है, अगर दे आर इंटरेस्टेड इन गोल्ड, बुलियन, एनीथिंग। एंड फाइनली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर ले नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।